परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। सत्य और असत्य, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, सत्यवादी लोगों के लिए जो प्रतिफल है, जो रिवार्ड है, आज उस विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम पवित्र शास्त्र नीति वचन 21 अध्याय 6 कलम हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 6। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कुहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। NIV translation is like this: Fortune made by lying tongue is fleeting vapor and a deadly snare. जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है और उसके ढूंढने वाला मृत्यु ही का फंदे में फंसते हैं। तो झूठ हमारे जीवन में कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो कितना खतरनाक है। जो कुछ धन झूठ बोलकर हम प्राप्त करेंगे वह वायु में उड़ जाने वाला कोहरा के समान है और मृत्यु का फंदा है। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत्य बोलेंगे, उनके जीवन में कई आशीष, कई प्रतिफल, कई भलाइयां हैं। सबसे प्रथम यदि हम सत्य बोलेंगे, हमें सत्य का आशीष मिलते रहे और हमें जो हमने कहा हुआ झूठ की याद रखना ना होगा। अगर आप झूठ बोलेंगे, कभी भी वो झूठ पकड़ा जाने वाला एक डर हमारे जीवन में रहता है। सो हम एक खुशहाल जीवन, कम चिंता वाला एक जीवन हम बिता सकते हैं। सो हमें हमारे झूठ की यादगिरी रखने का जरूरत नहीं है। कई लोग उन्होंने कहा हुआ झूठ की यादगिरी रख के रहता है, क्योंकि एक झूठ बोला और झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है और यह भी नहीं बोला हुआ झूठों को याद करना पड़ता है। यदि हम सत्यवादी हो तो हमें झूठ की यादगिरी रखना ना होगा प्यार। और यदि हम सत्य बोलने वाला हो तो हम कई लोगों का आदर प्राप्त करेंगे, हमें अच्छे अच्छे मित्र मिलेंगे और हमें सत्य बोलने के कारण हमारे परिवार के लोगों के साथ, हमारे कलीग्स के साथ सब एक अच्छा आदर हमें मिलेगा प्यार। एक और बात यह है, यदि आप सत्य बोलने वाला एक व्यक्ति हो तो आपको और लोगों के साथ बहुत गहरे संबंध मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप सत्य बोलने वाला व्यक्ति हो, सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हो, तो लोग आप पर भरोसा करेंगे और वो उनकी गहरी बातें आपके साथ शेयर करेंगे और डीपनिंग फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप हम औरों के साथ बना सकते हैं। और भी कई फायदा है और प्रतिफल भी है। हम सत्य सदा बोलते रहेंगे तो हमारे आत्मविश्वास बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम औरों को कोई नुकसान पहुंचाने वाला कार्य नहीं करते
जो बातें विश्वास करता है उसी को बोलता है। सो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारा जो आत्मविश्वास, वो सत्य बोलने से बढ़ते जाएंगे। एक और बात मैंने देखा, ट्रस्ट, जो सत्य बोलने से हमें कई अच्छे अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध होंगी, क्योंकि लोग कई बातें जब हम ट्रस्टवर्थी है समझ जाएंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे और हमें एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति होकर समझकर कई तरह के लोगों के प्रेम, विश्वास और प्रेम भी हम अनुभव कर सकेंगे। और झूठ बोलने से हमें बहुत ऊर्जा निकालना पड़ता है, हमें बहुत सोचना पड़ता है, कई बार उसका कॉन्सिक्वेंस के बारे में भी सोचना पड़ता है। अगर हम झूठ ना बोले सो हमें बहुत कुछ एनर्जी बचते रहेंगे प्यार, समझ लेना। झूठ बोलने वाले लोगों को बहुत उनके जो एनर्जी है वो नष्ट होते हैं। और एक और बात यह है, आप कभी झूठ बोलते हुए पकड़ा ना जाए। झूठ बोलने वाला कहीं ना कहीं तो पकड़ जाता है, और झूठ बोलने से पकड़ा जाना वो बहुत शर्मात्मक बात है। इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग। अगर हम सत्य बोलने वाले व्यक्ति को इस तरह के डर हमारे जीवन में कभी ना हो। और भी कई फायदा है। सत्य जो है वो सत्य को आकर्षित करता है। ट्रूथ अट्रैक्ट्स ट्रूथ। क्योंकि आजकल हम जानते हैं सत्य बोलने वाला, सत्यवादी लोग समाज में बहुत कम मिलते हैं। इट्स रियली अ वैल्यूएबल कमोडिटी। इसलिए जो लोग सत्य बोलते हैं वो और ईमानदार लोगों को अपने और आकर्षित करते हैं। Being honest can bring you better quality friends and acquaintances. अगर आप सत्य के मार्ग पर चलने वाले एक व्यक्ति हो, आपको अच्छे अच्छे मित्र मिलेंगे, अच्छे अच्छे कनेक्शंस मिलेंगे, क्योंकि ट्रूथ अट्रैक्ट्स ट्रूथ। तो कई तरह की जो बेनिफिट सत्य के विषय में हमने देखा। परमेश्वर के ओर से भी सत्यवादी लोगों को बड़ी आशीष मिलते हैं प्यार। परमेश्वर के पवित्र वचन जो सिखाते हैं वो देखेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 22, नीति वचन 12 का 22 हम पढ़ेंगे। झूठों से यहोवा को घृणा आती है। झूठ बोलने वाले लोगों से परमेश्वर को घृणा आती है। द लॉर्ड डिटेस्ट लाइंग लिप्स। अच्छी तरह हम इस बात को हमारे मनों में रखें। सत्य और असत्य, जो झूठों से, झूठ बोलने वालों से परमेश्वर को घृणा आती है। मैं विश्वास करता हूं कोई भी इंसान परमेश्वर की घृणा अपने जीवन में नहीं चाहता, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं, जो सत्य के कार्य करते रहता है, उनसे
परमेश्वर प्रसन्न होता है। गॉड डिलाइट्स इन मेन हु आर ट्रूथफुल। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सत्य के कार्य करते हैं, तब हमारे ऊपर परमेश्वर की प्रसन्नता होते हैं। हमारे जीवन में अगर हमें परमेश्वर का प्रसन्नता मिलती है, और हमें क्या चाहिए? सचमुच में परमेश्वर की प्रसन्नता हमारे जीवन में आए, हम जो कुछ भी कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी, शांति मिलेगी, और बड़े अनुग्रह से हमारे जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। सबसे बड़ा फजीलत यह है जो सत्यवादी लोगों के लिए परमेश्वर की प्रसन्नता उनके जीवन में होता है। परमेश्वर की प्रसन्नता के कार्य क्यों न करें? यदि परमेश्वर को हम पर घृणा करने वाला कार्य यदि हम करते हो, हम उसे बंद करते हुए परमेश्वर की प्रसन्नता के कार्य करने के लिए हम तत्पर हैं। परमेश्वर इस वचनों से मैं आशीष दे। आइए प्रार्थना के लिए हमारे सिरों को झुकाएं। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, फिर से तेरे अद्भुत नाम को धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन पवित्र शास्त्र के आधार पर सत्य और असत्य, ट्रूथ और फॉल्सहुड के विषय में सीखने के लिए कई बातें तूने हमें समझाया, और तेरे वचन के आधार पर जो प्रतिबल सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों के लिए तूने रखा है, वो बातों को भी समझने के लिए कृपा की। हमें परमेश्वर तेरा प्रसन्नता चाहिए। इस प्रकार हमारे जीवन को तैयार करने के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा में कृपा करे। वचन सुनाओ प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं। ये वचन उनके जीवन में अमल में लाने के लिए सहाय है। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु का प्रिय नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। कल ये जो विषय है ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, सत्य और असत्य, हम समराइज करते हुए समाप्त करेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष।